परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना युग परिवर्तन के लिए एक विशाल उपक्रम साबित हो रहा है दुनिया में। दोस्तों, हम लोग तो धरती पे पिछली बातें याद रहती नहीं है। जब ये जन्म मिल जाता है, मानव जन्म मिल जाता है, तो मानव जन्म मिलने के बाद में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को तो ये भी समझ नहीं आता है कि आग में और पानी में क्या अंतर है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ कहलाता है और मानव के अंदर स्वयं परमात्मा का ही एक अंश आत्मा निवास करता है। और वो आत्मा जो शरीर के अंदर निवास करता है वो यहाँ पर पता नहीं पहले कितने जन्म ले चुका है, और आगे भी जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा तो उसको जन्म लेके धरती पे आना पड़ता है। दोस्तों, धरती जो एक ग्रह बनाया गया है, अब मानव इस पे सर्वश्रेष्ठ जीव अपने आप को कहता है, लेकिन धरती पे मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो उस परम सृष्टा ने मानव को भी बनाया है तो उनको भी बनाया है। और मानव चूँकि एक ही प्रजाति का जीव है, चिड़िया दूसरी प्रजाति की जीव है, कुत्ते अलग प्रजाति के जीव हैं, तो अलग अलग प्रजाति एक ही प्रजाति के जीव हैं। अब सारी दुनिया में कुत्ते प्रजाति के जीव हैं जितने, तो उनको सबको काउंट करेंगे, उन सबको काउंट करेंगे तो ये करोड़ों अरबों में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या करोड़ों अरबों से भी पता नहीं कितनी ज़्यादा अधिक होगी। तो उस परम सृष्टा ने 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में एक ही योनि में अरबों खरबों से भी ज़्यादा जीव हैं। तो आप टोटल लगाइए कि धरती पे परमात्मा अपने कितने रूपों में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। परमात्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, चिड़िया में भी हुआ है, तोते में, बंदर में, कुत्ते में, हाथी में, सब में परमात्मा झांक रहा है। ये जितनी वृक्ष वनस्पतियां हैं सब में परमात्मा झांक रहा है। तो जो हमारी आत्मा ये इस बार इस शरीर में आ गई है, तो इसमें से हो सकता है अगले जन्म में जब ये हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, यदि मोक्ष नहीं मिलता है हमें, तो हमें हो सकता है फिर दूसरे कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाना पड़ेगा। और कितने हजारों साल बाद बीत जाते हैं कई बार मानव शरीर मिलने के लिए, कई बार जल्दी मिल जाता है। तो पिछले मानवीय या जो भी जीव शरीर था पिछले जन्म में, हर जन्म में जो जीव है उसके कुछ विशिष्ट संस्कार होते हैं। तो हर जीव के कुछ संस्कार होते हैं, वो मानव की चेतना में बैठ जाते हैं। और हमारी जो अवचेतन मस्तिष्क है उसमें कई जन्मों की याददाश्त हमारे इसी शरीर में अभी इसी टाइम कैद है। लेकिन हम चूँकि चेतन मस्तिष्क से दिन में ज़िंदा रहते हैं, तो जीवन के क्रम को ही हम महत्वपूर्ण जीवन का सब कुछ मान लेते हैं। और रात का जो एक पड़ाव था जिसमें मानव का परिचय आत्मा से होता है, जिसमें आत्मा अपना रोल प्ले करती है, रात को मानव आत्मिक जीवन में रहता है और दिन में आप उसको भौतिक जीवन में घसीट रहे हैं। मरने के बाद फिर आत्मिक जीवन में जाता है। तो समस्या कहाँ आई? ये समस्या आई है आप लोगों के द्वारा ये भौतिक जीवन जो दिया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, योग मार्ग है भारतीय, आप समझ लीजिए। भोग मार्ग का हम अनुसरण नहीं करेंगे और भोग मार्ग को हम तिलांजलि दिलाएंगे धरती से, ये हमारा संकल्प भी है। दोस्तों, योग में जीवन संसार होगा और संसार ने योग की थोड़ी सी महत्ता भी देखी है। भारत का ये योग जोड़ है, ये सारे संसार के 7 अरब लोगों के लिए एक जोड़ का काम करेगा।
दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने कहा युग निर्माण करेंगे, युग परिवर्तन करेंगे। तो युग परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हजारों साल से जो मानवीय चिंतन की त्रुटियां, गलतियां मानव आदमी करता रहा है, उन गलतियों को आप 1000 साल से कर रहे हैं, इसलिए हमें करनी पड़ती है वो गलतियां इस जन्म में। तो अब आगे का जो जन्म होगा हम बाध्य नहीं हैं आपकी उन गलतियों को दोहराने के लिए। यहाँ प्योरिफिकेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस कम्प्लीटली इस बार जो युग परिवर्तन है वो मानव की पहचान से शुरू होता है। तो मानव की पहचान को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र सारी धरती को एक नई दिशा दे रहे हैं दोस्तों। आत्मत सर्वभूतेषु को परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति का पुनर्अभ्युदय करने का उपक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया था। जो युग निर्माण होना है तो ये निर्माण सारे संसार में सारी बातों का होना था, तो राजनीति का भी पुनर्निर्माण, पुनर्निर्धारण का परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही इंतजाम करके गए थे। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के ही गांव के आसपास चंद्रभान नंगला के थे और इनका जन्म यहाँ धानक्या जयपुर में हुआ था। और अखंड दीपक को इन्होंने साक्षी बना के अपनी पहली राजनीतिक पार्टी जनसंघ बनाई थी और अपनी हत्या से पूर्व इन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। मैं इनको इस क्रम से इनकी व्याख्या करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना पहले राजनीति में हम करते हैं तो अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अंत्योदय का मतलब ये नहीं है अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। अंत्योदय का मतलब ये है कि अंत के सभी व्यक्तियों को एक ही लाइन में खड़ा करना है। एकात्म मानववाद की लाइन एक ही बनेगी, दूसरी रेखा कोई बनेगी नहीं। दोस्तों धरती पे राजनीति का जो प्रारंभ हुआ था, सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक था, क्योंकि सत का अधिकता थी। और मानव प्रारंभिक काल में आया तो मानव को ये अच्छी तरह ध्यान था कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। तो धर्म अर्थ काम व मोक्ष ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वाले लक्ष्य में मानव को धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया था। सभी मानवों ने सबसे पहले 3 चुनाव धरती पे किए थे दोस्तों। सबसे पहला चुनाव मानव ने किया कि राजकता चाहिए दुनिया में या अराजकता, सिस्टमेटिक चाहिए या अनसिस्टमेटिक होना चाहिए। तो सारी दुनिया ने बोला कि सिस्टमेटिक होना चाहिए, राजकता होनी चाहिए। दूसरा चुनाव मानवों से पूछा गया आप नीति से चलना पसंद करेंगे भविष्य में या अनीति की से चलना पसंद करेंगे। तो अनीति का साथ किसी ने दिया नहीं, बोले हम तो सब नीति से चलेंगे। तीसरा एक चुनाव और मानव ने किया था कि धर्म या धर्म में से एक का चुनाव कीजिए। तो धर्म है, धर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द आ नहीं सकता है, या तो दुनिया में धर्म ही होता है या धर्म ही होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी आप समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्ष, धर्म के या तो सापेक्ष होता है मानव या धर्म के निरपेक्ष होता है, या तो धर्म के साथ चलता है मानव या धर्म के विरुद्ध चलता है। तो धर्मनिरपेक्षता जितने भी दुनिया में आज़ाद देश बनाए हैं ये सब धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, ये घोषणा की है आप लोगों ने। तो राम मंदिर बनाने से यहाँ पे काम चलेगा नहीं। यहाँ पे जो मानव की घोषणा है ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से भोगवादी जीवन पद्धति को अधिकतम प्रसारित करना और पिछले 70-100 साल के अंदर सारी दुनिया के मानवों को धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़ दिया इस सरकार नाम की चीज़ ने। मैंने निवेदन पहले भी किया था। मानव, दीनदयाल जी कहते हैं मानव को कोई वस्तु देगा, कुछ सामान देगा, कोई मदद करेगा, सहायता करेगा, बदले में कुछ नहीं लेगा। बदले में लेने का कोई प्रावधान मानव के पास नहीं है, बदले में कुछ नहीं लेगा। और मानव सहभागी सहवर्ती से जीवन जीते हैं। ये भाव पश्चिम ने दिया है कि बदले में धन रुपया पैसा दीजिए। तो दोस्तों
ये जो युग परिवर्तन है, इस बार के युग परिवर्तन में मानव की पहचान से लेके मानव के कर्मों का पुनर्निर्धारण होगा, मानव के ज्ञान का पुनर्निर्धारण होगा, मानव की राजनीति का पुनर्निर्धारण होगा। और सदगुरु जी ने कह रखा है सारी दुनिया को एक ही धुरी पे इकट्ठा करने जा रहे हैं। सारी दुनिया का एक ही धर्म होगा, सारी दुनिया की एक ही शिक्षा होगी, सारी दुनिया की एक ही विश्व सरकार होगी। और सारी दुनिया के धरती पे मानव केवल एक यात्री कहलाएंगे, जो धरती पे आएंगे, रहेंगे और जाएंगे। इनमें कोई मालिक नौकर अमीर गरीब बनाने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र समस्त विश्व को एक नया राजनीतिक दर्शन ऐसा देते हैं। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि धरती पे किसी भी मानव को आजीवन कभी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की कमी अगर हुई है तो इसका मतलब हम सही दिशा से नहीं चल रहे हैं। तो ना तो कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई नौकर हो। दीनदयाल जी एकात्म मानववाद की राजनीति में मानव को तब स्थापित करते हैं, पहले वो आपके शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं इसमें संघर्ष नहीं करा रहे हैं आपको। अब हम इसके लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ आपका पूरा जीवन नहीं खर्च करने देंगे। अब हम आपको, अब मानव का जीवन रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान ये सारी मानव जाति के लिए बराबर अधिकार है। मानव को एक यात्री समझ के ट्रीट किया जाएगा। यहाँ सभी मानव धरती के यात्री कहलाएंगे और सारी दुनिया को मिला के एक ही सरकार बनेगी, विश्व सरकार। सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त कर दी जाएंगी और सारी धरती के मानवों को ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के माध्यम से रखा जाएगा और बिना पैसे की दुनिया होगी मानव के लिए। पैसा होगा सब, सारी दुनिया में एक ही पैसा होगा, एक ही कीमत होगी। सारी दुनिया में वस्तुओं की कीमत एक होगी। सारी दुनिया में जो भी प्रोडक्शन करेगा वो विश्व सरकार करेगी। धरती के मानव कोई मालिक नहीं बनेगा। सारी धरती के मानव केवल उस विश्व सरकार की 4 घंटे की नौकरी करेंगे और विश्व सरकार एक काम के समान उसको पेमेंट करेगी। अगर कोई मास्टर जी है तो मास्टर जी को भारत में भी उतने ही पैसे मिलेंगे, अफ्रीका में भी उतने ही पैसे मिलेंगे। वहाँ आलू 50 रुपये किलो मिलेगा तो सारी दुनिया में 50 रुपये किलो मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर जो दुनिया में पूंजीवादी लोकतंत्र का जो षड्यंत्र बनाया गया है कि मानवों के बीच से ही मानवों को उठा के और उनको भगवान के दर्जे पे बिठा दिया गया है, सारी धरती उनको बेच दी गई है। ये मानव ही मानव पे युद्ध शोषण का ये लंबा दौर अब ख़त्म कीजिए। अब हम आगे चीज़ से चलने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। हमारे पास इससे बेहतर एक रास्ता है। पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना धरती पे जिस दिन हम कर लेंगे तब ना तो कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक रहेगा, ना कोई नौकर रहेगा। मानव की मानव से कोई दुश्मनी नहीं है, मानव का मानव से कोई कंपटीशन नहीं है। अपने आप में एक मानव यूनिक आत्मा बन के धरती से पे आया है। आप इनके बीच में कंपटीशन नहीं करा सकते। इन आत्माओं के बीच में आप छोटा बड़ा साबित नहीं कर सकते। ये विभाजन आपने किए हैं। विकसित राष्ट्र है, अविकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है, ये मुस्लिम कंट्री है, ये ईसाई कंट्री है। ये सारी दुनिया के हम बेचारे गरीब लोग वोटर लोगों को ये फांदे में फंसा के और टैक्स वसूल करके उनसे परमाणु बम बना रहे हैं, उनसे विषाणु बम बना रहे हैं और हम ही पे छोड़ रहे हैं। हमारे से हमारा ही धन ले रहे हैं और सरकारी लोग मौज कर रहे हैं सारी दुनिया की। और हमारी यहाँ नौकरी की कोई मानवों को ना भोजन की सरकार गारंटी लेती है, ना नौकरी की गारंटी लेती है। तो सरकार ने अपने वचन से हटी है सरकार कि हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर लेके आएंगे। तो यहाँ पे बात फिर ये आएगी अब कि या तो धरती पे 2 ही रहेंगे, तीसरा नहीं बनेगा। या तो प्राइवेट सेक्टर रख लेंगे, सरकारों को ख़त्म कर दो, या फिर सारी धरती की मिला के एक ही सरकार होगी, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा व्याख्यान का विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पे 25 सितंबर को मेरे व्याख्यान में पधारें। धन्यवाद। बल्लेकल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर।